मिथुन राशि वाले व्यक्ति कब धनवान बनेंगे, कब अमीर बनेंगे? क्योंकि ये सवाल लमसम 99% मिथुन राशि वालों का है। जब से शनि महाराज 10वें घर पर, राहु महाराज भाग के घर पर 9th हाउस पर आए हैं, तब से मिथुन राशि वालों के लिए जिंदगी में उल्टी गंगा बह रही है। एक तरफ से अचानक से धन की हानि, एक तरफ से बिजनेस पार्ट पे अचानक से प्रतिबंध, एक तरफ से अचानक से समस्याओं का आगमन, एक तरफ शारीरिक स्वास्थ्य खराब, एक तरफ रिश्तों में तनाव, एक तरफ नौकरी छूट जाना, एक तरफ अत्यधिक संघर्ष, मेहनत करने के बावजूद भी सफलता, कामयाबी, तरक्की हाथ न लगना। कहते हैं व्यक्ति चाहे कितने भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न, यदि धन का जरिया बंद हो जाए और धन समाप्त हो जाए, उस व्यक्ति के लिए सोचना समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसा कोई भिखारी व्यक्ति खुद को शर्मिंदगी महसूस करते, और कहते हैं कि पैसों में बहुत ही ताकत होती है, बहुत ही गर्मी होती है। जब अनपढ़ व्यक्ति के पास भी धन का आगमन हो जाए तो व्यक्ति राजाओं की तरह जीवन जीने लगते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा रौनक और मुस्कान रहती है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बंद हो जाए, धन समाप्त हो जाए, तो वो व्यक्ति कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न, कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों न, उनके भी चेहरे के जो रौनक होती है, जो चमक होती है, वो समाप्त हो जाती है। और ऐसा के ना मिथुन राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने जीवन में उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में अनेकों परेशानियां, जो चुनौतियां बनकर के आपके समक्ष सामने आ रही है। और आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि जीवन में दुख समाप्त नहीं हो पा रहा, जीवन में समस्या चारों तरफ से घेर करके रखी है, जीवन में कभी दुख आते हैं तो कभी सुख कम ही देखने को मिलता है, अचानक से पैसे खर्च हो जाते हैं, अचानक से पॉकेट खाली हो जाती है, अचानक से कई ऐसे गंभीर समस्या, कभी शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। और इसके पीछे का रहस्य क्या है, कारण क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन चाहते हैं, कामयाबी तरक्की चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं। और खास करके आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं इस समय कि देव बृहस्पति आपके लगन घर पर मार्गी अवस्था में होने के बावजूद भी कामयाबी तरक्की हाथ क्यों नहीं लग रही है। वहीं आपके तीसरे घर पर केतु महाराज की दृष्टि, जो कि केतु महाराज कहते हैं कि मिथुन राशि वालों की सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं, तब केतु महाराज संकट मोचन बन करके केतु महाराज मिथुन राशि वालों को सफलता कामयाबी दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी केतु महाराज संकट मोचन का रूप क्यों नहीं धारण कर रहे हैं, इसका सबसे बड़े कारण आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्योंकि केतु महाराज के पास दिमाग नहीं दिल होता, और कहते हैं दिल से लिया गया कोई फैसला, दिल से किया गया कोई धर्म कर्म कभी विफल नहीं होता, उसमें सफलता कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन यदि 10वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि और भाग्य के घर पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ी है, तो इसका सबसे पीछे का जो रहस्य है वो आप लोगों को धनवान बनाना, कामयाबी बनाना, तरक्की बनाना। हालांकि आपके जीवन में वो दौर शुरू हो चुका है जिस दौर में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कामयाबी, तरक्की आप लोगों की बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन आप लोग कभी कभी समस्या को देख करके विचलित हो जाते, परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि समस्या को देख करके विचलित परेशान होने से हमें सफलता नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती, बल्कि समस्याओं का सामना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें कामयाबी, तरक्की, सफलता मिलती है। यहाँ जून महीने में जब देव बृहस्पति का आगमन आपके द्वितीय घर पर होगा, तो यहाँ धन के कई ऐसे रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन उस समय धन का आगमन नहीं होगा, क्योंकि देव बृहस्पति उस समय यानी वक्री अवस्था में चलेंगे, उल्टी अवस्था में चलेंगे। लेकिन जून के बाद से आपके जीवन में धन के कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, जो धन के रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके कार्यों में तेजी आएगी, प्रगति पकड़ेगी। जो कार्य आप लोगों के काफी वर्षों से बंद पड़े हैं, जो आप लोगों के काफी वर्षों से रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, और रिश्तों में तनाव जो समाप्त होंगे, जो आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा है वो उस पर प्रतिबंध लगेगा, जो आप लोगों के शत्रु आप लोगों को परेशान करते हैं समय समय पर, उस शत्रु पर अंकुश लगेगा। क्योंकि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देव बृहस्पति के दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। और देव बृहस्पति के पास एक नहीं बल्कि तीन तीन दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं अंक। ज्योतिष में 5 अंक के स्वामी कोई और नहीं बल्कि आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध महाराज होते हैं। 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो 7वीं दृष्टि शिक्षा, संतान, बिजनेस, व्यापार, विदेश से धन लाभ, कई ऐसे मौके जो हाथ लगने वाली है। वहीं 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो भाग्य की दृष्टि, और आपके भाग्य के घर पर इस समय स्वयं राहु महाराज विराजमान है, जो कि आपके भाग्य के घर के स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनि महाराज होते हैं। और शनि महाराज ही आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की के साथ साथ जीवन में
ऐसे परिवर्तन कर देते हैं जो परिवर्तन के लिए आप लोग काफी वर्षों तक संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि देव बृहस्पति आपके द्वितीय घर पर विराजमान रहेंगे। और द्वितीय ही घर पर नहीं, खास करके जो केतु महाराज इस समय आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा। और जब तीसरे घर पर दिसंबर में स्वयं देव बृहस्पति आपके तीसरे घर पर प्रवेश करेंगे, तो यहाँ देव बृहस्पति का साथ और केतु महाराज का साथ, दोनों का साथ मिलेगा, जिससे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जीवन में कुछ ऐसे कार्य आपके बनने वाले हैं जो कार्य काफी वर्षों से करने के लिए आप लोग सोच रहे थे, लेकिन कभी धन की हानि को लेकर के, कभी पारिवारिक कलह को लेकर के आप लोग नहीं कर पा रहे थे। जहां एक तरफ आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते आप लोग थक चुके थे, हार मान चुके थे। और कहते हैं हार मानने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता, कामयाबी नहीं प्राप्त करते। हालांकि देव बृहस्पति देखा जाए तो आप लोगों के जीवन में वो दौर आरंभ कर देते हैं जिस दौर में अनेकों ऐसे आइडिया, जो ज्ञान जो आप लोगों को प्राप्त होते, और आप लोगों के दो ऐसे हथियार होते, पहला आइडिया, दूसरा ज्ञान। और आइडिया आप लोगों को भाग्य के घर पर बैठे राहु महाराज प्रदान कर रहे हैं, और वहीं देव बृहस्पति महाराज जो कि आपके लगन घर में बैठ करके आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और कहते हैं जब राहु और देव बृहस्पति मिथुन राशि वालों पर यदि मेहरबान हो जाते हैं, तो मिथुन राशि वालों के जीवन में कई ऐसी बड़ी समस्या जिसका अचानक से अंत होने लगता है, अचानक से धन का आगमन होने लगता है, अचानक से जीवन पर लगे प्रतिबंध हट जाते हैं, अचानक से ऐसे कोई रहस्यमय तरीके से जो सुख संपत्ति विनाश होते रहते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं। हालांकि 2026 का साल आप लोगों का साल है, और इस साल में आप लोग खुद महसूस करेंगे कि सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोग किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन काल में पिछले 3 वर्षों से काफी समस्याओं का सामना किए हैं। पहले भाग्य के घर पर स्वयं शनि महाराज, इसके बाद 10वें घर पर, और वहीं राहु महाराज आपके पहले अष्टम घर पर, इसके बाद भाग्य के घर पर। और अष्टम घर पर जब राहु महाराज का आगमन हुआ था 2023 में, 24 में, तब आप खुद देख रहे थे कि रहस्यमय तरीके से सुख संपत्ति, साधन का विनाश हो रहा था, जीवन में घोर समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन यही राहु आप लोगों को सफलता की ओर ले जाएंगे, कामयाबी की ओर ले जाएंगे, मंजिल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन मंजिल की तरफ तो ले तो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को लालच से, अहंकार से, क्रोध से बचने की जरूरत, क्योंकि ये 3 वो बड़ी समस्या होती है जो व्यक्ति के जीवन में जब सफलता, कामयाबी, धन दौलत आने लगता है तो उसके साथ इनका आगमन होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण पा लेते हैं वो व्यक्ति राजाओं की तरह जीवन जीते हैं, सुख, धन, वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति इस पर काबू नहीं पड़ पाते, नियंत्रण नहीं रख पाते, उन व्यक्ति के जीवन हो जाते हैं बर्बाद। इसीलिए जीवन में कोई भी बड़ी समस्या हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कामयाबी, सफलता, तरक्की की ओर ले जाते हैं। हालांकि समस्या कभी कभी आप लोगों के जीवन में जरूर गंभीर हुआ है, लेकिन यही समस्या में आप लोगों ने वो ज्ञान प्राप्त किया, वो शिक्षा प्राप्त किया है जो आने वाले भविष्य में आपके हथियार बनेंगे, और उस हथियार के माध्यम से कई ऐसी चुनौतियां जो आपके सामने समक्ष आएंगे उस पर विजय प्राप्त करेंगे और कामयाबी, तरक्की के